मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन फट सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहली चीज है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टू असॉर्ट द आइटम्स ऑफ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे possess एंड देन स्पॉट द स्ट्रेंजर आउट। इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो ये क्या है, ऑड वन आउट या ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट ऐसे करके बोलते हैं। मतलब उसमें जो मैच नहीं कर रहा है, जो ऑड है, उसको हमें बाहर निकाल देना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि डायरेक्शन दिए हुए, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। तो यहां पे हमारे पास क्या लिखा हुआ, कॉपर, टिन, ब्रास, प्लेटिनम, जिंक। तो अगर यहां एग्जांपल के साथ में सॉल्यूशन भी है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ब्रास एक ऐसी चीज है जो अलॉय है। बाकी सारे के सारे कैसे अलॉय नहीं है, ये एलिमेंट्स है, लेकिन ब्रास क्या है, ब्रास अलॉय है, इसलिए इसको हम यहां से निकाल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखोगे तो लिखा हुआ है काफ, कप, पिगलेट, डकलिंग, हायरलिंग। देखो ये सब जो है ना जानवरों के बच्चों के नाम है। वो जो गाय का बछड़ा होता है, शेर का बच्चा होता है, ये सुअर का बच्चा होता है, ये डक का बच्चा होता है। बट ये जो है हायरलिंग, ये इनमें कॉमन नहीं है। हायरलिंग का मतलब होता है जो ठेकेदारी का काम करते हैं ना, जो ठेकेदार होते हैं, उनको बोला जाता है हायरलिंग। ठीक है। कर्ड, बटर, ऑयल, चीज, क्रीम। ऑयल, क्योंकि बाकी सारे के सारे मिल्क प्रोडक्ट है, तो यहां पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ऑयल। ठीक है। मैग्नीशियम, जर्मेनियम, ड्यूरेलियम, ब्रोंज एंड ब्रास। तो उसमें केवल जर्मेनियम एक ऐसा है जो एलिमेंट है, बाकी सारे के सारे क्या है, एलॉयज है। समझ में आ रही बात। अब इसमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि वोकैबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि भी एनालॉजी में लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन एनालॉजी जब लेकर के आऊंगा तो उसमें भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है गार्नेट, रूबी, ग्रेफाइट, एमराल्ड एंड टोपाज। तो इसमें वो बता रहा है कि केवल ग्रेफाइट को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे स्टोन्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। देखो अभी मैंने ये चीजें तुम्हें बता तो दी है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस अभी दूंगा काफी सारे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। चलो तो कोडिंग एंड डिकोडिंग देखो। कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब है, एक वर्ड दिया होगा, उसका कोड बनाना पड़ेगा पहले, फिर वैसे ही दूसरा वर्ड दिया, मतलब एक वर्ड दिया होगा, उसका कोड दिया होगा। देखो यहां पे देखते हैं, लेटर कोडिंग में देख रहे हैं। इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कोड वैल्यूज आर असाइंड। एक वर्ड को पहले ही कोड बना करके दे दिया जाता है और फिर दूसरे वाले का पूछा जाता है। जैसे इसमें देखना, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज टैप इज कोडेड एज SZO। टैप को कैसे कर दिया है, SZO। तो वो पूछ रहा है कि बताओ फ्रीज का कोड क्या होगा। कैसे आ रहा है ये, -1 से चल रहा है। हमेशा क्या करना चाहिए, ये जो है ना, जैसे यहां पे लिखा हुआ है टैप, तो आप इसके नीचे ही लिख लो इसका कोड SZO। तो T के पहले S आता है, A के पहले Z आता है, P के पहले O। तब यहां से यहां जा रहे हैं तो हमें -1 करना पड़ता। तो इन द सेम वे अगर हमें फ्रीज बनाना होगा तो हम फ्रीज के लिए भी क्या करेंगे, -1। ये बात समझ में, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ये जरा 2 एग्जांपल करके बता दो मुझे जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2 का क्या बताया तुम लोगों ने, बी बताया, -1 + 1 -1 + 1 ये वाला फॉर्मेट चल रहा है उसमें। ठीक है ना, और इसका थर्ड वाले का भी बी बता रहे हो। इंटरचेंज कर रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मैं हाईलाइट करूंगा वो इंटरचेंज्ड है, ये इंटरचेंज्ड है, फिर सेम है, फिर ये वाला इंटरचेंज्ड है, फिर एस अपनी जगह पर सेम है। सही है ना।
तो जब हमें वो फोलिएज भी बनाना होगा तो एफ और ई को इंटरचेंज करेंगे, तो ई एफ वाला देख लो कौन सा है। ई एफ वाले हमें दो दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब इसके बाद ओ और जी अपनी जगह पर रहेंगे, तो ओ और जी केवल इसी में, तो बी आ गया। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सही चेक करते जाओ, ठीक है ना। ये करो 5, 5 क्वेश्चंस 5 मिनट्स। अलॉय का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? मिश्र धातु ना, अलॉय, अलॉय मिश्र धातु। राहुल मौर्य, अलॉय का मतलब होता है जब 2-3 मेटल्स को मिक्स करते हैं ना, धातुओं को, तो उसके बाद जो बनता है वो होता है अलॉय। सेकंड का फर्स्ट का ए, सेकंड का सी। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, अभी ऐसा बताते जा रहे हैं, मैं मुझे पता नहीं है, मैं तो बाद में देखूंगा। जो बच्चे बता रहे हैं मैं वो लिखते जा रहा हूँ। थर्ड का बता दिया डी। फोर्थ का सी, किसी ने फोर्थ का सी बता दिया है। फिफ्थ का बता दिया किसी ने बी। बाकी लोग जो देख रहे हैं एक बार जरा जल्दी से देख करके कंफर्म करो कि ये सही बताया है कि गलत बताया है। सही है सारे? अरे यार तूने लास्ट वाला क्रिकेट मैच मिस, बहुत मजा आता वहां। हम लोगों ने नए नए रिकॉर्ड बनाए वहां पे। 190 रन पहली बार बने 12 ओवर में। तू होता तो तेरा भी उसमें थोड़ा योगदान हो जाता। हाँ, चेस करते करते काफी क्लोज पहुंच गए थे। तो अगर एंड तक कुलदीप सर खड़े रहते ना तो चेस हो भी जाता। हाँ भाई, हो गया, सबसे हो गया। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या किया उसने, फिफ्थ में इसको बीच में से ब्रेक कर दो, ठीक है, इसको यहां से ब्रेक कर दो, यहां से। अब इधर से इसने उल्टा कर दिया, एच सी ई एम कर दिया, देखो ए अपनी जगह पे है, एच सी ई एम कर दिया, और यहां पे जो था इसको भी उल्टा कर दिया।
तो इन द सेम में तुम क्या करोगे, इसको बीच में से ब्रेक करोगे, SOP उल्टा कर दिया और यहां से RET। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट का बी, ये फर्स्ट का बी बताया है, ठीक है, फर्स्ट का बी बताया नहीं, फर्स्ट का ए ही आएगा। वो इसलिए ए आएगा क्योंकि -1 +1 करके चल रहा है ना, तो टी में अगर -1 करोगे तो क्या आएगा, एस आएगा। अगर आपका टी का -1 करोगे तो आएगा एस, आर का करोगे तो नहीं, लेकिन +1 सब में -1 हो रहा है। हाँ यार, सब में -1 ही हो रहा है, सब में -1 हो रहा है, तो फिर सही है। ओके, अब जैसे है नंबर कोडिंग। अच्छा, उसमें एक चीज और भी थी, उसमें कभी कभी कोड देकर के वो डिकोड करने के लिए भी पूछता है। ठीक है ना, पहले ही कोड दे देगा और फिर पूछेगा कि इसका वर्ड क्या है। वो वाले क्वेश्चन अभी उसमें नहीं है, मैं अलग से करवाऊंगा अभी वो क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पे वो क्या करता है, कुछ नंबर असाइन कर देता है। When numerical values are assigned to the words, देखो जैसे in a certain code language sister, इसको देखना, इसको कोड को ऐसे हमेशा लिखते जाया करो। जैसे इसने बोला कि sister is coded as, क्या कोड किया उसने, 535 and 301। यहां से आप ध्यान से देखोगे तो एस का कोड आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो 5 है, आई का 3 है, एस का 5 है। अच्छा, आई का 3 और टी का 3 दोनों का, ई का 0 आर का 1 ऐसा कर दिया है। फिर उसने अंकल का कोड जो बनाया है तो वो क्या है, 84670। क्लियरली दिख रहा है कि ई का कोड यहां भी 0 है, यहां पे भी 0 है। फिर ऐसे ही उसने क्या बोला है कि बॉय का कोड क्या है, 129, तो इनको भी नंबर दे दिए। हाउ विल बी सन, अब बोला सन कैसे कोड होगा, तो 524। समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको डेटा लिखना और उसके बाद आप आराम से इसको कर पाओगे सॉल्व। करो। हाँ भाई, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया। प्रियांशु बोल रहा है थर्ड का बी, थर्ड का बी तो करेक्ट है। कोई डाउट है किसी को इसमें? सबने कर लिया? एक बच्चा पीछे एक डाउट पूछ रहा था, वो बता देता हूँ जरा। फोर्थ का कैसे हुआ? हाँ, फोर्थ में तो उसने क्या किया, वर्ड ही उल्टा कर दिया ना। जैसे इधर सिक्योर लिखा था तो सिक्योर को उसने ERUSC ऐसा कर दिया ना, बिल्कुल उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो वही सलाइन में भी हमने वही किया। आई होप मोहित क्लियर। ठीक है, इन पांचों में किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का सबको समझ में आया? एक चीज आपको मेरे ख्याल से याद रख लेनी चाहिए, वो क्या है, कहीं पे लिख लो ऐसे करके, ये जो ABCD लिखी जाती है ना, ECHIGKLMNOP इनके सबके नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6। ये पजल्स में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये नंबर ना किसी पेपर पे लिख करके अपने जो स्टडी टेबल है उसके आसपास या कहीं पे भी, अपनी अलमीरा पे कहीं पे भी लगा दो, ताकि ये नंबर आपको याद रहे। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है।